तेजस्वी यादव को लापता बताया गया है। जो लोग लापता बता रहे हैं, सबसे पहले तो वो ये बताएं कि वास्को डिगामा क्यों बना। बिहार की जनता को आपने भूखमरी का शिकार बना करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है। किस तरह से आपके अधिकारी पदाधिकारी लूट खसोट मचाए हुए हैं, जिसके कारण आत्महत्या करने के लिए बिहार की जनता मजबूर हो रही है। खोजने की अब आवश्यकता नहीं है। आपको जब सत्ता मिला है तो उसका उपयोग कीजिए। बिहार के नौजवानों के धड़कन तेजस्वी हैं, बिहार के आम आवाम के विश्वास तेजस्वी है कि हम जो करें वो क्षम है और दूसरा जो करे उसको जेल की सलाखों में। नाम तेजस्वी यादव, पहचान 9वीं फेल, आखिरी बार मीडिया से मुंह छिपाकर भागते हुए देखा गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी करके सोशल मीडिया पर लापता बताया है तेजस्वी यादव को। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, ये मुद्दा जब से तेजस्वी यादव को लापता बताया गया है तब से तूल पकड़ना शुरू कर चुका है और इसको लेकर के लोगों का क्या कहना है ये जानने के लिए हम सीधे राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता एजाज जी से बात करने के लिए आ गए हैं। एजाज जी से जानने का प्रयास करेंगे तेजस्वी यादव को लापता बताया गया है। जो लोग लापता बता रहे हैं, सबसे पहले तो वो ये बताएं कि वास्को डिगामा क्यों बने हुए हैं। वो बिहार की जनता का, बिहार के जनता के मुद्दे का खोज क्यों नहीं करते हैं। बिहार की जनता को आपने भूखमरी का शिकार बना करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है। दलित समाज के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरह से आपके अधिकारी पदाधिकारी लूट खसोट मचाए हुए हैं, जिसके कारण आत्महत्या करने के लिए बिहार की जनता मजबूर हो रही है, उस पर आपकी खोज नहीं होती है। आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, गरीबों शोषितों वंचितों के अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, उस पर आपकी खोज नहीं होती है। आप बिहार के विकास की खोज नहीं करते हैं। आप बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात पर खोज नहीं करते हैं। आप केंद्र सरकार से राशि की मांग के लिए खोज नहीं करते हैं। आप खोज किसकी कर रहे हैं? तेजस्वी जी की। अरे भाई, सत्ता आपको मिला है, तेजस्वी जी के खोजने की अब आवश्यकता नहीं है। आपको जब सत्ता मिला है तो उसका उपयोग कीजिए। आप जनता के लिए काम कीजिए, जनता के हितों में खड़े रहिए। आप तेजस्वी फोबिया के शिकार मत बनिए। 202 सीट बिहार की जनता ने आपको बिहार के विकास के लिए दिया है, न कि तेजस्वी जी की खोज के लिए। तेजस्वी जी की खोज का मतलब ही है कि आपको 202 सीट जो मिला है उस पर आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार की जनता के दिल में तेजस्वी बसते हैं। बिहार की जनता के दिल में तेजस्वी बसते हैं। बिहार के नौजवानों के धड़कन तेजस्वी हैं, बिहार के आम आवाम के विश्वास तेजस्वी हैं। इसीलिए ये तेजस्वी जी की खोज करते हैं, क्योंकि इनको बिहार की जनता में विश्वास नहीं है। इनको तेजस्वी जी की नाम से ही कहीं ना कहीं अपनी राजनीति की बेहतरनी और राजनीति पार होने का दिशा दिखता है। इसीलिए तेजस्वी की बात करते हैं और तेजस्वी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को रखना चाहते हैं। कल मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा है, नीतीश सरकार के मंत्री हैं, और कहा है कि तेजस्वी यादव जो हैं मुश्किल से विपक्ष नेता प्रतिपक्ष बने हैं और जैसा वो लापता रह रहे हैं अगली बार ये भी नहीं बनेंगे। लखेंद्र पासवान का कहना है। लखेंद्र पासवान जी अभी 4 दिन हुआ मंत्री बने हुए हैं। आप अपने विभाग को समझ लीजिए। आप तेजस्वी को नहीं समझ पाइएगा। तेजस्वी को बिहार की जनता समझ चुकी है, इसलिए तेजस्वी जी को बिहार की जनता जो समझ चुकी है तो बिहार की जनता के बीच ही रहने दीजिए। आप अपने विभाग के बीच रहिए तो बेहतर रहेगा। ऐसे भी आप लोग बहुत दिनों तक 202 सीट जीतने के बाद भी मंत्री नहीं रह पाइएगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक मुद्दा लगातार मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने के समय में एक महिला का बुर्का हटा दिया, तब से ये विवाद बना हुआ है और अब ये विवाद भारत से, बिहार से निकल करके अब बॉर्डर पार पहुंच चुका है। पाकिस्तान से धमकी दी गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। देखिए, इसको महिला सम्मान से देखना चाहिए। महिलाओं का अपमान और महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ और महिलाओं के जो धार्मिक आजादी है उसको छीनने का कार्य कोई भी इंसान, इंसानियत पसंद लोग इस तरह की चीजों को नहीं पसंद कर सकता है। और देश दुनिया सब जगह इसकी इसलिए निंदा हो रही है कि महिला के प्रति और महिलाओं के सम्मान के प्रति सभी का पूरे दुनिया में एक ही ख्याल होता है कि महिला का अगर हम सम्मान करेंगे तभी हम देश
और दुनिया को भी तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। अगर महिला को अपमानित करेंगे, महिला के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, महिलाओं को असॉल्ट करेंगे, तो आप देश और दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते हैं। आपकी नीति और नियति क्या है ये लोग देखता है, और आप शीर्षस्थ पद पर बैठ करके ऐसी नियत रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको और आपकी नीति महिलाओं के प्रति बेहतर नहीं है। और जिस सरकार की नियति और नीति महिलाओं के प्रति बेहतर नहीं रहेगी, वो सरकार तरक्की नहीं कर सकती। सत्ता पक्ष लगातार कहती रहती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम लेते हैं वो लोग बार बार की महिलाओं की। भाई, महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि हम जो करें वो क्षम्य है और दूसरा जो करे उसको जेल की सलाखों में। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब मुख्यमंत्री जी ऐसा कृत्य कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हंस रहे थे। जिस तरह से महाभारत काल में दुशासन द्रौपदी का चिरहरण कर रहा था और उनके इर्द गिर्द वाले अट्टहास कर रहे थे, उसी तरह का कृत्य हो रहा था और उनके मंत्री अट्टहास कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और सबको माफी मांगनी चाहिए। जो लोग मुस्कुरा रहे थे उनको बताना चाहिए कि क्या उनकी बहन, बेटी, माँ, पत्नी के साथ अगर ऐसा कृत्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता तो क्या उनके सम्मान को ठेस पहुंचता या महिला सशक्तिकरण होता, ये बताने का कार्य कीजिए। आप दूसरे के मामलों में लेसन मत दीजिए, अपने आप पर प्रयोग करवा लीजिए और उसी तरह से सार्वजनिक स्थान पर अपनी बहन, बेटी को खड़ा करके उसी मुख्यमंत्री के हाथों उनका दुपट्टा या हिजाब हटवाने का काम कीजिए। और अगर आप उसी तरह से मुस्कुराते रहेंगे तब मैं मानूंगा कि आप कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, बतौर विपक्ष की पार्टी या बतौर इंसान क्या मांग करते हैं? मैं मांग करता हूं कि अविलंब मुख्यमंत्री जी माफी मांगे, महिला आयोग उनको नोटिस जारी करे और जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं अमल में लाने का काम करें और अपने हाथों से एफआईआर दर्ज करवाएं, क्योंकि वो कस्टोडियन है बिहार के जो तमाम लोग हैं उसकी सुरक्षा के, और उसके सुरक्षा में अगर लापरवाही बरती जा रही है, मुख्यमंत्री के स्तर से अगर लापरवाही बरती गई है, तो एफआईआर दर्ज करवाना उनका कर्तव्य बनता है। वो एफआईआर दर्ज करवा करके अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लें, क्योंकि लोग मानेगा उनको कि सही माने में बिहार में एक ऐसा गृह मंत्री हुआ था जो अपने ही हाथों अपने सामने इस तरह के कृत्य के खिलाफ एक बड़े जो नेता थे उस पर भी एफआईआर दर्ज करवा करके देश और बिहार में कानून का राज लागू करने का काम किया। धन्यवाद। देखिए, सम्राट चौधरी को कीर्तिमान स्थापित करना चाहिए कि जिस प्रकार से ये कृत्य हुआ है उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। उनको गृह मंत्री है और उनको अपने हाथ से एफआईआर दर्ज करवा करके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर ये जो घटना हुई है इसके लिए एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।